नर्क में पापियों को गर्म तेल में फ्राई किया जाता है, हजारों फीट की ऊंचाइयों से नीचे फेंक दिया जाता है, लाखों करोड़ों जहरीले सांपों से कटवाया जाता है। बचपन से सब लोग सुनते आ रहे हैं कि जब इंसान मर जाते हैं तो उनको उनके पापों का लेखा जोखा भोगने के लिए नर्क में भेजा जाता है और ऐसी ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ती है। लेकिन एक कंफ्यूजन मुझे बचपन से रहा है हमेशा से, और बहुत सारे लोगों को रहा होगा कि जब इंसान मर जाता है तो इंसान के पास तो कोई शरीर होता नहीं है, सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। तो फिर कैसे, जब हमारे पास शरीर ही नहीं है तो फिर कैसे यार कि हमें गर्म तेल में फ्राई किया जाएगा तो हमें बहुत दर्द होगा, या फिर लाखों फीट की ऊंचाइयों से फेंक दिया जाएगा, या फिर सांपों से कटवाया जाएगा तो हमको तकलीफ होगी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? दर्द तो सिर्फ शरीर के ही कारण होता है, जब हमारे पास शरीर ही नहीं है तो दर्द कैसा होगा? तो मतलब क्या ये स्वर्ग नर्क का कंसेप्ट फेक है? पहली बात, तुमको किसने कहा कि मरने के बाद हमारे पास शरीर नहीं होता? मिलता है शरीर, हर इंसान को मिलता है। नर्क जाने के लिए यातना शरीर मिलता है, बिल्कुल ऐसे शरीर के जैसा ही होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर हमको बीच से काट दोगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन यातना शरीर कभी मरेगा नहीं। सिर्फ तड़प होगी, दर्द होगा, और इतना असहनीय दर्द होगा कि उसका एक्सप्लेनेशन कभी कोई नहीं दे सकता। उसको बीच से काट दिया जाएगा, हजारों फीट की ऊंचाइयों से फेंक दिया जाएगा, लाखों सांपों से कटवाया जाएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ पीड़ा के साथ तब तक जीता रहेगा जब तक उसके पापों का लेखा जोखा खत्म नहीं हो जाता। मतलब ये यातनाएं तो मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक होती होगी। हाँ बिल्कुल। और स्वर्ग के लिए क्या उसके लिए भी कुछ ऐसा ही शरीर मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है, और उस शरीर का नाम होता है भोग देह। अब इंसान के जो पुण्य कर्म होते हैं उसका लेखा जोखा पूरा करने के लिए इंसान को भोग देह के साथ स्वर्ग भेजा जाता है। वहाँ पर अपार सुख, शांति और आनंद मिलता है, इतना कि शरीर कभी तृप्त ही ना हो। ये तुमने आज जो बताई हो ना, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कंफ्यूजन था जो आज क्लियर हो गया। मुझे यकीन है कि मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों का भी हुआ ही होगा।